वेलकम टू शशि रूफटॉप गार्डन। शशि रूफटॉप गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि लेमन ग्रास को आप कैसे जो है, अगर आपका लेमन ग्रास इस कंडीशन में है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं और उसकी केयर कैसे कर सकते हैं ठंड में। इस बात का बहुत ध्यान देने वाला होता है अगर आपके पास लेमन ग्रास लगा रहता है। देखिए हमारा लेमन ग्रास ये ठंड में कितना ख़राब हो गया है, बिल्कुल उसकी पत्तियाँ बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। अब इसको कैसे सही करना है, इसके लिए हम जो है ये पूरा लेमन ग्रास को, पहले बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लेमन ग्रास का यूज़ कैसे कर सकते हैं। लेमन ग्रास अगर आपके यहाँ लगा हुआ है तो लेमन ग्रास को अगर आप चाय बनाने में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है, इससे ठंड में काफ़ी फ़ायदा रहता है। इसलिए लेमन ग्रास को आप की पत्तियों को चाय में अगर डालते हैं तो उसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। लेमन ग्रास का यूज़ अच्छे से करें चाय में, जैसे ठंड में भी केयर हो जाएगी और जो है आपका लेमन ग्रास जो है अच्छे से अगर आप चाय में प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल अच्छा सा फ्लेवर है। और इसकी जो महक लेमन की जैसे होती है, इसलिए इसको लेमन ग्रास का नाम दिया गया है। उसके लिए देखिए हमने क्या किया, ये कुछ एलोवेरा की पत्तियों को काट लिया है और उसके हमें अपनी जो है नाइफ को, सॉरी अपने सीजर को अच्छे से मैंने जो है उसमें डुबो लिया है जेल में, एलोवेरा जेल में, और उससे मैं इन सारी पत्तियों को धीरे धीरे से काट लूँगा और ऐसे करके मैं इसको प्रून कर दूँगा। ये जितनी पुरानी पत्तियाँ तो नहीं उग नहीं सकती, जो पत्तियाँ ख़राब हो गई हैं। एक्चुअली होता है कि ठंड में ये जो है अपने ठंड में ये जो है उसमें चला जाता है, थोड़ा सा ठंड में ज़्यादा ठंड होती है तो इसमें जो है ये अपने जो है रूमिंग सीजन में चला जाता है और जो है जैसे गर्मी आएगी तो ये फिर हरी हरी पत्तियाँ देना चालू कर देगा। इसलिए अब हम उसको, क्योंकि ठंड अब ख़त्म होने वाली है और ठंड काफ़ी अच्छी चल रही है और आखिरी कगार पे ही है, तो इससे पहले हम जो है इनकी सारी पत्तियों को ऊपर से प्रूनिंग कर देंगे, मैक्सिमम पूरी प्रूनिंग कर देंगे, जिससे हमारा जो है नई नई पत्तियाँ आ जाए और ये पुरानी पत्तियाँ बिल्कुल हट जाएंगी और फिर दोबारा अच्छे से हरी हरी पत्तियाँ इसमें आ जाएंगी। उसको मैं यूज़ कर लूँगा और ये पुरानी पत्तियों को भी हम इस छोटी छोटी उसमें काट के, छोटे छोटे पार्ट में काट के इसको किसी कंटेनर में भर के रखते हैं और चाय में डालेंगे, जिससे हमारी चाय का फ्लेवर भी अच्छा रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पत्तियों को सुखा के रख ली और जो है अपनी चाय में डालेंगे तो बहुत अच्छा यूज़ होगा। हम धीरे इसकी सारी पत्तियों को धीरे धीरे प्रून कर लेंगे और हम, और अगर आप कोई भी लेमन ग्रास आप लगाते हैं तो ऐसे भी पॉट में लगाइए जिसका डायमीटर चौड़ा हो, नीचे से गहरी ज़्यादा नीचे जाती नहीं है, लेकिन आप ऊपर ऊपर मतलब जैसे मान लो कोई तसला वगैरह प्लास्टिक का, ऐसे लिए डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा डीप का डायमीटर डीप वाला मत लीजिएगा, जिससे कोई फ़ायदा भी नहीं, जड़े जाएंगी लेकिन कोई खास फ़ायदा नहीं। और इसको देखिए हमने धीरे धीरे करके इसको प्रून कर दिया है। ऐसे करके हम धीरे धीरे करके पूरी पत्तियों को ऊपर से काट देंगे और ऐसे ही पूरे इसको बिल्कुल साफ कर देंगे, बिल्कुल जैसे हेयर कटिंग होती है। बिल्कुल इसको सारी जो है जितनी जो है हमारी पत्तियां हैं उसको काट देंगे, जिससे इसमें नई नई रूट से डेवलप होगी और नई नई नीचे ऊपर से जो है नई नई पत्तियां आएंगी। इस बात को हम ध्यान देते हुए ऊपर से पूरी प्रून कर देंगे और देखिए धीरे धीरे करके हम पूरी इसको पत्तियों को ऊपर से काट देंगे, जितनी हमारी जो ब्राउन ब्राउन पत्तियां दिख रही हैं वो सारी काट देंगे। और यहाँ से अब जितने काटेंगे वो नीचे से कुछ लेमन ग्रास को मालाबार ग्रास भी कहते हैं, कोचिंग ग्रास का भी नाम इसको दिया गया है, या चाइना ग्रास भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो है लेमन ग्रास कोचिन में बहुत पाया जाता है, भारतीयों के घरों में भी बहुत पाया जाता है। इसलिए लेमन ग्रास इसे चाय में पीने से बड़ा ही बेनिफिट होता है। इसका प्रयोग आप जरूर करें। इसके लिए आप जो है, लेमन ग्रास एक ऐसी सुगंधित जड़ी बूटी है जो आज के ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल में हैबिट्स का हिस्सा बनता जा रहा है। लेमन ग्रास का इस्तेमाल एशियाई व्यंजनों के साथ साथ पारंपरिक दवाओं में भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। लेमन ग्रास में कई तरह के कंपाउंड शामिल होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। लेमन ग्रास आपके साप्ताहिक आहार में शामिल करने से सबसे ज़्यादा फायदेमंद पदार्थों में एक है, क्योंकि यह फ्लोरिक एसिड के साथ साथ इसमें फोलेट, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम और विटामिन ए, बी और सी की उच्च मात्रा होती है। इसलिए हमारे यहाँ लेमन ग्रास का प्रयोग
करना आज के लाइफस्टाइल में भी शामिल हो गया। लेमन ग्रास की खुशबू की वजह से इसे लेमन की खुशबू की वजह से इसको लेमन ग्रास कहते हैं और ये हल्की होती है। लेमन ग्रास चाहे सूखे हो या ताज़ा हो, एंजाइलिस और ऐसे ही कई तत्वों से भरपूर होती है। ये कैंसर के विरोधी भी है और इससे पीने से कैंसर नहीं होता है। पाचन के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि पाचन के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। दर्द और सूजन में भी इससे राहत मिलता है, इसलिए आप लेमन ग्रास का प्रयोग बहुत करें, क्योंकि लेमन ग्रास की बहुत सारे गुण हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा देता है, इससे हमारी प्रतिरक्षा की प्रणाली भी मजबूत होती है। कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। अगर आपके में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है आपके शरीर में, तो उससे भी ये निजात दिलाएगा आपको। ऐसे ही लेमन ग्रास में कई और भी ढेर सारे फ़ायदे हैं, इसलिए आप अपने घर पे लेमन ग्रास का प्रयोग जरूर करें। अगर आपके पास नहीं है तो इसे पास के किसी भी नर्सरी से जाके आप खरीद लें, क्योंकि ये बहुत ही एक जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें तनावग्रस्त भी कम करने की क्षमता होती है, इसलिए अगर इसको आप यूज़ करेंगे तो तनावग्रस्त भी आपका कम होगा, मोटापे को भी नियंत्रित करता है। और इस प्रकार से इसमें ढेर सारी ऐसे गुण हैं जिसको आप पीने से आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा और आपको इसकी जो हरियाली देख के भी आपकी आंखों को भी सुकून, जिससे आपकी आंखों की भी क्षमता भी वृद्धि होगी। और ऐसे देखिए हमने आपको इसके लगभग सारे गुण बता दिए हैं, जिससे आप जो है, अब देखिए मैंने इसको प्रूनिंग और अच्छे से कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा प्रूनिंग कर दूँगा। और ये अभी ये वीडियो फिर इसके बाद अभी देखी जाए कि इसको जब कुछ दिनों बाद 6-7 दिन बाद देखेंगे तो इसकी जो है दोबारा से अगेन से कितनी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। इस बात का हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसे ऊपर से मैक्सिमम कटिंग कर लेंगे, जिससे अच्छी सी जो कटिंग हम करेंगे तो इससे हमारी जो ऊपर से जो है ये तने से नई नई पत्तियाँ उगेंगे और जो है हमारा लेमन ग्रास फिर से नया बिल्कुल हो जाएगा। जैसे हम लोग हेयर कटिंग करते हैं बिल्कुल सेम वैसा होगा। लेमन ग्रास का प्रयोग आप अच्छी मात्रा में अगर करते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मैंने बता ही दिए हैं कि कैसे आप लेमन ग्रास का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको लाइफ स्टाइल में जो आपकी दिक्कतें हैं या आपकी लाइफ हो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो है देर से उठना है वो तो सर दर्द में भी अगर लेमन ग्रास की टी लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और बाकी अगर आप जो है मोटापे से भी दिक्कत आती है तो उसका भी कर दें। और हाजमा के लिए भी बहुत ही अच्छी ये आयुर्वेद की एक जड़ी बूटी समझ के ही इसको प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी जो बहुत ढेर सारी इसमें अच्छे अच्छे तत्व हैं जिससे आपको शरीर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एक बार बस आपको एक बार खर्च करना है कि आप पास के जो है अच्छी सी नर्सरी शॉप से अच्छे सा एक प्लांट आप खरीद लीजिए तो इसका वो हो जाए। इस समय थोड़ा सा सीजन ऐसा है इसलिए थोड़ा ठंडे में चला जाता है, लेकिन जैसे बरसात का सीजन जैसे आप फरवरी स्टार्ट होगी तो इसका ये अपने आप ग्रोथ करने लगेगी और काफ़ी अच्छा फैलता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। और बस इसमें अगर आप कोई भी इसमें अगर आप खाद देना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट काउडंग वगैरह दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत दीजिए, महीने में एक बार भी दे देंगे तो इसका अच्छे से जो है अच्छे से इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बहुत ज़्यादा खाद की नीड नहीं है और इसकी जड़ें बहुत अच्छी फैलती हैं। और इसको कम से कम जो है 6 महीने में एक बार प्रूनिंग जरूर करें और इसकी जड़ों को जो है कम कर दें, क्योंकि जड़ें बहुत तेज फैलाता है। क्योंकि अभी आप जब देखेंगे तो इसमें जो जड़ें बहुत तेज है पहले की। मैं दूसरे गमले को भी दिखाऊंगा किसी दिन कि उसकी जड़ें कितनी फैल जाती, तो मुझे इसको साल में 2 बार इसकी मिट्टी को हटा के इसकी जड़ें को कम करना होता है, क्योंकि उससे डर लगता है कि कहीं हमारा गमला ख़राब ना हो जाए। इस बात का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ऐसे ही इस चीज़ों को कुछ चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका गमला फट भी सकता है। और जो है इसको जो है फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसमें इसे कम से कम 2 से 4 घंटा की धूप जरूरी है। और बहुत ज़्यादा अगर धूप आए तो इसको थोड़ा सा शेडेड एरिया में रख दें। बहुत ज़्यादा धूप देंगे तो फिर ये इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी। इस बात का थोड़ा ध्यान दें। इसमें बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन हाँ इसमें 2 से 4 घंटा कम से कम धूप मिलेगी तो ये बहुत अच्छा ही आपको। देखिए हमने आपसे बात करते हुए अपना जो पूरा प्रूव कर दिया है अच्छे तरीके से। बिल्कुल देखिए मेरा ये जो है बिल्कुल मैंने जो है अपना गमला बिल्कुल प्रूव कर दिया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए अब जहाँ से उठाया था वहीं सेट कर दूँगा
और 6-7 दिन बाद जैसे ये नई अपडेट होगी तो मैं आपको इसका वीडियो दोबारा भी दिखा दूँगा कि मैंने इसमें इसकी ग्रोथ कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई। फिर भी अभी देख रहा हूँ कि अगर कुछ कुछ कटिंग करने लायक हो तो थोड़ा सा और भी कटिंग कर दूँ इससे, क्योंकि मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मेरी अब पत्तियाँ जितनी भी उगे ना बिल्कुल हरी हरी उगे, उसमें कोई सी भी दिक्कत ना हो। इसलिए मैं थोड़ा सा गमला उठा के वैसे झाड़ भी दे रहा हूँ कि जो है हमारी जो पत्तियाँ हैं इसमें मैंने कटिंग की है उसकी पत्तियाँ भी हट जाए। और ऐसे मैंने अपना गमला भी थोड़ा सा उठा के अच्छे से झाड़ दिया है, धीरे धीरे से बिल्कुल सफाई कर लूँगा। इन सब बातों का ध्यान, अगर आप कोई भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके प्लांट जो है मरे नहीं और अच्छे से जो है उसकी ग्रोथ होते रहे, जिससे आपको बेनिफिट्स होते रहें। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर आप देंगे तो आपका जो टेरेस गार्डन बिल्कुल लहलहा उठेगा। और जो है वैसे भी अब जो है बसंत का सीजन आने वाला, तो बसंत में सभी पुरानी पत्तियों को त्याग कर नई पत्तियाँ लगने लगती हैं, जिससे जो है काफ़ी हरियाली हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। शशि रूफटॉप गार्डन देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू अगेन वॉचिंग। जय श्री राम।